नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा जो हिंदी साहित्य से टॉपिक रहेगा वो रहेगा आदिकाल साहित्य। और आदिकाल साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य जिसे हम वीर काव्य भी कहते हैं, लौकिक साहित्य। आज की जो हमारी वीडियो है हम उसके अंतर्गत करेंगे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य और जैन साहित्य, जो कि हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा रासो साहित्य। रासो साहित्य के अंतर्गत हमारे परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सभी आते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमारे ढोला मारू रादुहा, बसंत विलास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति पदावली, ये सभी आते हैं। तो धीरे धीरे हम इन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आज की हमारी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आने वाला सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाथ साहित्य से। सबसे पहले हम करेंगे नाथ साहित्य से संबंधित कुछ उनकी विशेषताएं। नाथ साहित्य के अंतर्गत नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। इन्होंने आचरण की शुद्धता, इंद्रिय निग्रह और चारित्रिक दृढ़ता का पर बल दिया है। नारी से दूर रहने की बात यहाँ पर कही गई है नाथ साहित्य के अंतर्गत। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया है, मनोविकारों की निंदा की है और भोग विलास की भी निंदा की है। साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। ज्ञान की अलख जगाने के लिए इन्होंने जो पद्धति अपनाई वह भक्ति काल के संतों को विरासत में मिली है। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। नाथ पंथ के प्रमुख कवि हैं गोरखनाथ। यह मच्छंद्र नाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ ने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया है। यहाँ पर इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं शब्दी, जिसे शब्द भी कहते हैं, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, आत्माबोध, 15 तिथि, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा। यहाँ पर 9 नाथों की जो है चर्चा की गई है, जो कि 9 नाथ थे: जलधरनाथ, चरपटीनाथ, भीमनाथ, मच्छंद्रनाथ, कर्णिमानाथ, नागार्जुननाथ, गोपीचंद्रनाथ, गोरखनाथ और गहेनियानाथ। इसके बाद हमारा जो दूसरा साहित्य रहेगा वो रहेगा हमारा सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ विशेषताएं आइए जानते हैं। सिद्धों की रचना से पता चलता है कि इनकी काव्य शैली संध्या या उलटबासी शैली की थी, जिसका अर्थ है उल्टा अर्थ लगता है। अंत साधना पर जोर दिया गया है। रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति को अपनाया गया है। वारुणी प्रेरित अंत साधना पर जोर दिया गया है। लोक विरुद्ध एवं आडंबरों का खंडन किया गया है। उपदेश परक साहित्य रचनाएं की गई हैं और विरोध मूलक प्रतीकों के से काव्य साधना की गई है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं: सरहपा, इसके बाद हैं शबरपा, लुईपा, इसके बाद हैं डोम्भीपा, उसके बाद हैं कणहपा। ये कुछ प्रमुख जो थे यहाँ पर जिनकी चर्चा की है। हाँ, 84 सिद्धों में से कुछ जो हमारे प्रमुख थे उनकी चर्चा की गई है यहाँ पर मेरे द्वारा। और इसके बाद हमारा जो तीसरा साहित्य आता है वो है जैन साहित्य। तो जैन शब्द
जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजय पाने वाला। यह विजय सांसारिक तृष्णा से है, मोह से है। जिस प्रकार पूर्वी भारत में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मूल का मत का प्रचार हिंदी व अपभ्रंश कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार से जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार पश्चिमी भारत में किया। जैन कवियों की रचनाओं में रास, फाग, चरित्र, शैली आदि का वर्णन मिलता है। यहाँ पर कुछ जैन कवि हैं जो कि प्रमुख हैं, वो हैं देवसेन, शलिभद्र सूरि, आसगु, जिनधर्म सूरि, विजयसेन सूरि, सुमति गनी, जिनदत्त सूरि। ये कुछ प्रमुख हमारे जो थे जैन साहित्य से संबंधित जो साहित्यकार थे वो थे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं पढ़ी, कुछ प्रमुख उनके जो थे साहित्यकार पढ़े, कुछ प्रमुख रचनाकार पढ़े जो इनके अंतर्गत आते हैं। आगे की वीडियो को हम अगले भाग में करेंगे, जो कि हमारा आदिकाल से ही संबंधित रहने वाला है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।